हेलो दोस्तों, बात करते हैं आज एक्सरसाइज नंबर 3.2 की। इसमें क्या है, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों व लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। लेकिन ये हमें करना है ग्राफ के रूप में। किसमें? ग्राफ के रूप में। लेकिन पहले मैंने जैसे कल भी बताया था आपको कि इसमें एग्जैक्ट जो हमें वैल्यू नहीं पता, लड़के लड़कियों की संख्या कितनी है नहीं पता। और हमें ये इस चीज का ध्यान रखना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले माना लड़कियों की संख्या इक्वल टू एक्स। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। लड़कों की संख्या इक्वल टू वाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्स और वाई मान लिया। अब वो कह रहा कि 10 विद्यार्थी, टोटल कितने थे? सिंपल सी बात है, एक्स और प्लस वाई इक्वल टू कितना है? 10। इससे फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब ऐसे ही इसने बोला कि भाग लिया प्रतियोगिता में। भाग टोटल किसने लिया? 10 लड़कियों ने। कितने कितने विद्यार्थी टोटल? 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने भाग लिया प्रतियोगिता में। लेकिन अब वो कहा यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो 4 अधिक हो तो दूसरी इक्वेशन जो आएगी हमारी, वो आएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। देखो, कल मैंने एक चीज बताई थी, जब इन दोनों इक्वेशन से हम करते हैं तो x और y के मान निकालते हैं। क्या? पॉइंट्स, जिन्हें बोलते हैं पॉइंट्स। a और b c d 4 पॉइंट्स आते हैं एक इक्वेशन से। एक इक्वेशन से 2 पॉइंट आते हैं, दूसरी से 2 आते हैं, तो टोटल 4 पॉइंट्स आते हैं। अब यही बात है कि देखो, इसका एक नया तरीका भी सीखा है हमने। कैसे निकालते हैं? देखो, सिंपल है। तो पहले वाले तरीके से करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण नंबर फर्स्ट से, इधर समीकरण फर्स्ट कर लेंगे, इधर समीकरण नंबर सेकंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, जो x प्लस वाई है इसमें x एक्सिस बराबर क्या होता है? x एक्सिस पर करेंगे तो y बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 10 और y बराबर 0। तो a पॉइंट हमारा क्या आ गया? 10, 0। ठीक है, और ऐसे ही दूसरा पॉइंट करेंगे। दूसरा पॉइंट कैसे जाएगा? y बराबर 0, सॉरी y एक्सिस पे करेंगे तो x बराबर 0, तो y बराबर कितना बचेगा? x की 0 रखते हैं तो y बराबर 10 बचेगा। कितना बचेगा? 10। तो b पॉइंट आएगा हमारा 0, 10। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण नंबर सेकंड से करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x एक्सिस पे क्या आएगा हमारा? y बराबर 0। तो y की वैल्यू इसमें पुट तो कितना आएगी? y की 0 तो x कितनी आएगी? 4। तो 4, 0 c पॉइंट। ठीक है, और d पॉइंट जो आएगा हमारा, फिर करेंगे हम y एक्सिस पर, तो x बराबर 0। तो कितना आएगा हमारा पॉइंट? d पॉइंट आएगा हमारा माइनस के, x की 0 के लिए माइनस के, सॉरी x बराबर 0, माइनस के 4। ये हमारे 4 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, कौन कौन से हैं देखना ध्यान। a का है 10, 0 और b का है हमारा 0, 10। c का हमारा पॉइंट है 4, 0, d का 0, -4। अब हम देखो सिंपल यहाँ पर एक ग्राफ का, जो ग्राफ विधि से बोल रहा है, बीजगणित विधि से तो ऐसे हल कर लिया। अब हम इसको ग्राफ विधि से समझते हैं कैसे करते हैं। देखो, ये सिंपल है। हमने एक जो बताया था आपको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। ठीक है, जो नीचे है ये माइनस के चलेंगे और अपने जो लेफ्ट हैंड है उस पर ये राइट हैंड पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो सिंपल क्या करना है हमको, इसमें 10 काट लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 ऐसे ही काट लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12। ठीक है, 12 तक रहने देते हैं। ठीक है, -2, -4, -6, -8, -10। ठीक है, -12, -2, -4, -6, -8 और -10 और -12। ठीक है, अब ऐसे कर लिया हमने ये। ठीक है ठीक है, -2 करने के बाद अब देखो इसमें a पॉइंट कितना है? 10, 0। x पर 10
ए पर एक्स पर टेन, ठीक है, ये रहा टेन 0, वाई पे कितना है 10, वाई पे 10, वाई का 10 कितना है, ये रहा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो हमारी है, ये फर्स्ट जो हमारा ये वाली जो रेखा है ये मिल चुकी है। क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक। अब सेकंड का निकालते हैं, बी सी पॉइंट क्या है हमारा, सी पॉइंट है 4,0 और 0,-4, एक्स पे कितना है 4, ठीक है, डी पे कितना है 0, डी का -4 कितना है वाई का -4, वाई डैश कितना चलेगा इधर को माइनस का, ठीक है, ये वाई था, ये माइनस के है, -4, तो ये इधर आ गया। अब ये वाली जो रेखा है ये इधर से गई इधर के आ गई। अब ये दो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल हो गया, तो एक हो गया यहाँ पे 7 और इधर आ गया 3, तो ये आएंगे 7,3, ये वाले जो है 7,3, तो ये क्या है, संख्या कितनी है हमारी 7,3। लड़कों की संख्या हमेशा ध्यान रखना, जो हमने x और y माने थे, तो ये हमारे आगे 7 3। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 10 थे, कितने थे 10। अब 10 स्टूडेंट 7 और 3 कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है, 10 होते हैं, जैसा कि इसमें दे रखा था यहाँ क्वेश्चन में 10 स्टूडेंट थे। लेकिन हमारी लड़कियों की संख्या कितनी है 7 और y कितनी है लड़कों की संख्या, क्योंकि हमने यहाँ लड़कियों की संख्या x मानी थी, x की जगह क्या है 7, लड़कियों कितनी थी मान y 3। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन लिखेंगे, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में दूसरा पार्ट, उसका पहला क्वेश्चन। अब मैंने इसका दूसरा क्वेश्चन नहीं करवाया क्योंकि वो कमेंट्स बॉक्स में आप बताना कि करके कि कैसा आया, मतलब समझ में आया नहीं गया नहीं भी, ठीक है, वो आपको करना है, ठीक है। अब ये बता अनुपात, ये बोल रहा है A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करो, कंपेयर करो, मतलब रेखा बिंदु को प्रतिच्छेद समांतर संपाती करती है। अब ये क्या होता है, प्रतिच्छेदित समांतर संपाती करती है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, आज फिर बताता हूं कि कैसे करते हैं। देखो ये वाला होता है प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद बिंदु होता है, दो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, समांतर ये होती है और संपाती होती है ये वाली संपाती, ठीक है। संपाती इसको बोलते हैं, इसका सिर्फ एक हल होता है, एक हल, अनेक हल होते हैं इसके, और इसका कोई हल नहीं होता। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन भी देख लेते हैं। इसकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू नहीं है B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये तीनों बराबर होने चाहिए अनेक हल में, और कोई हल में नहीं होता A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू नहीं है C1/C2 के। इसमें कोई भी हल में ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। ये तीनों कंडीशन ही इस वाले एक्सरसाइज के इस वाले क्वेश्चंस में पुट होगी, लेकिन जो होगा उसको सिर्फ यहाँ लिखेंगे जिस कंडीशन में जो होगा, बाकी नहीं, ठीक है। ये तीनों का मेथड था समझाने का। ये समांतर, ये थी प्रतिच्छेदित, ये समांतर और ये संपाती, तीनों कंडीशन थी। इनका तीनों का ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो भी हल्का सॉल्यूशन होता है ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चंस की। क्या है हमारा क्वेश्चन, ये देखो, ये बोल रहा है कि प्रतिच्छेदी समांतर संपाती करते हैं, हमें बताना है कि कैसे। देखो 5x - 4y प्लस के 8 है, मैंने कल एक फिर बताया था कि व्यापक रूप बताया था 5x - 4y प्लस के 8 इक्वल टू 0, ठीक है। व्यापक रूप होता है A1x प्लस के V1y प्लस के C1 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन है ये, ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 5, B1 की वैल्यू कितनी है -4, C1 की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। ऐसे समीकरण इक्वेशन सेकंड से करेंगे 7x प्लस के 6y माइनस के 9 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है।
इसमें क्या है, a2x प्लस के b2y प्लस के c2, ठीक है, इक्वल टू 0। तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। तो a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7, b2 की वैल्यू है 6 और c2 की वैल्यू जाएगी हमारा 9, ठीक है। अब देखो, पहले तो अब हमें पता क्या चलेगा कि प्रतिच्छेदित है ये क्या है, ठीक है। तो हम इसको रफ करते हैं यहां से, ये समझाने के लिए था। देखो ध्यान से, अब यहां कंडीशन क्या है, अब हम पहले प्रतिच्छेदित की लिखते हैं, किसकी, प्रतिच्छेदित, ठीक है। इसका क्या होता है, a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की। a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 5 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 माइनस के 4 अपॉन 6। तो ये दोनों इक्वल हैं क्या, नहीं है। तो ये क्या है, इसमें यहां लिखेंगे, इसलिए यह बिंदु प्रतिच्छेदित करते हैं, इसका एक हल है, ठीक है। ये लिखना है, ये करना है हमको, ये एक क्वेश्चन था पहला, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चंस की तरफ को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए ये वाला क्वेश्चन सेकंड का बी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे, सिंपल उसी प्रकार करेंगे, 9x प्लस के 3y माइनस के 12 इक्वल टू 0, a1x प्लस के b1y प्लस के c1, क्या करेंगे, तुलना करने पर, क्या करेंगे, तुलना, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी होगी 9 हो गई, b1 की वैल्यू होगी 3 और c1 की वैल्यू होगी हमारी 12, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी की तुलना करेंगे, समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 2 की 18x प्लस के, इक्वेशन फर्स्ट है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, ठीक है। 6y प्लस के 24, ठीक है, इक्वल टू 0। तो a2x प्लस के v2y प्लस के c2 इक्वल टू 0। a2 की वैल्यू कितनी है 18, v2 की वैल्यू है 6, c2 की वैल्यू हमारी 24, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू निकल के आ गई a1 a2 की। अब इसको कैसे करते हैं, a1 अपॉन a2 करते हैं पहले प्रतिच्छेदित के लिए, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की। कंडीशन ये किसके, प्रतिच्छेदित के लिए, a1 अपॉन a2, a1 कितना है 9 अपॉन 18 इक्वल टू b1 अपॉन b2 कितना है 3 अपॉन 6, 9 1 9 9 2 18, 3 1 1 3 2 2, ये तो इक्वल है, तो ये प्रतिच्छेदित नहीं होगी, ठीक है। अब कंडीशन नंबर दूसरी, समांतर, क्या होती है, समांतर, समांतर के लिए क्या होती है, समांतर, ठीक है। समांतर के लिए लिखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये इस चीज को देखते हैं कैसे, देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन 18 इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 6, c1 की वैल्यू 12 अपॉन 24। अब देखो 9 1 9 9 2 18, 3 1 2 2 6, ठीक है, तीनों इक्वल हैं, तो क्या लिखेंगे, यह बिंदु, इसीलिए यह बिंदु, यहां लिखेंगे यह बिंदु समांतर हैं, इनके अनेक हल होंगे, मैनी सॉल्यूशन, क्या लिखेंगे, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। आया सभी को समझ में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं इसके थर्ड पार्ट्स की तरफ को, कि क्या है थर्ड पार्ट्स। देखिए अब इसके दूसरे का सी पार्ट्स पे आते हैं। सी पार्ट्स क्या कहता है, ये बिल्कुल सेम उसी की प्रकार है, 6x माइनस के 3y प्लस के 10 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या करेंगे, कंपेयर a1x, ये क्या हमारा व्यापक रूप है,
v1y प्लस के c1 इक्वल टू 0, तुलना करने पर ठीक है। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, b2 की वैल्यू हमारी 3 माइनस के c1 की वैल्यू कितनी है 10 ठीक है। इसी प्रकार करेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड से, क्या है 2x, समीकरण नंबर सेकंड से 2x माइनस के y प्लस के 9 इक्वल टू 0, तुलना कर देंगे a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0, तुलना करना पर ठीक है। a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यू कितनी है माइनस के 1 ठीक है, y 1 है, 1 यहाँ क्या आएगा 1, c2 की वैल्यू कितनी है 9। अब देखो क्या चलते हैं यहाँ पर कि क्या है प्रतिच्छेदित होती है क्या नहीं। प्रतिच्छेद के लिए करते हैं पहले a1 अपॉन a2 इक्वल टू नहीं है b1 अपॉन b2 के ठीक है। देखो a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है हमारी 2 नहीं है, b1 अपॉन b2 के माइनस के 3 कोमा माइनस के 1 ठीक है, माइनस आएगा 3 2 3 जा, लेकिन ये तो इक्वल आ रहे हैं, ये तो इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या ये प्रतिच्छेदित नहीं है ठीक है। अब कंडीशन नंबर 2 अप्लाई करते हैं। कंडीशन क्या थी समांतर के लिए, क्या करते हैं समांतर के लिए पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल ठीक है। तो क्या करेंगे इसके लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 ठीक है। ये कंडीशन है 6 अपॉन कितना था 2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन कितना माइनस के 1 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन c2 की 9 ठीक है। ये क्या ये तीनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन तीनों इक्वल नहीं होंगे, जो 10 अपॉन 9 है यहाँ 3 3 तो बन जाएगा, लेकिन ये समांतर भी नहीं है ठीक है। अब बात आती है लास्ट में, कौन सा बचता है संपाती, कौन सा होता है संपाती के लिए ठीक है। लास्ट संपाती का क्या होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के, ये वाली कंडीशन होती है इसमें। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब देखो करते हैं इसको, a1 की वैल्यू कितनी है हमारी 6 अपॉन कितना है a2 की 2 इक्वल टू माइनस के 3 अपॉन कितना है माइनस के 1 इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 9। देखो 2 3 जा 6 माइनस से माइनस का 3 आ गया ठीक है 10 अपॉन 9, तो ये हो गया हमारा 3 इक्वल टू 3 मतलब 1 नीचे है इक्वल टू 10 अपॉन 9 नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई हो रही है। ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, क्या है ये क्या बन गया हमारा संपाती, यहां लिखेंगे इसीलिए ये बिंदु संपाती होंगे, इनका कोई हल नहीं है। आई बात सभी को, ये क्या थे ये थे दोनों पार्ट्स, क्या थे दो पार्ट्स हमने 3.2 के आज कंप्लीट करे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, क्या कहता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले जो 3 पार्ट है इसका, उसके बारे में समझेंगे। क्या समझेंगे उसमें क्या है, उसमें है संगत और असंगत के बारे में। क्या समझेंगे असंगत और असंगत। जब तक हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा किसी भी उसका, तो हम क्या समझ पाएंगे, क्या उसको क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए। अब बात करते हैं हम 3.2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या है दो इक्वेशन दी हुई है ठीक है। उसको भी बोलता है कि संगत है या असंगत, इनके बारे में बताओ ठीक है। अभी संगत असंगत होता क्या है, देखो पहले बात करते हैं हम संगत की। संगत में दो कंडीशन आती है, a1 अपॉन a2 नहीं है b1 अपॉन b2 की। पहली कंडीशन है ये वाली, इसे बोलते हैं प्रतिच्छेदित, छेदित ठीक है।
दूसरी आती है हमारी कंडीशन समपाती की। मिस होगी पीछे गलती होगी कुछ क्वेश्चंस में, और कुछ गलती होगी हो तो सुधार लेना। ठीक है, समपाती क्या है, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये वाली गलती हुई होगी, यहाँ मैंने इसको पीछे समांतर बोल दिया होगा, मिस हो गया, इसे बोलते हैं समपात। ठीक है, C1 अपॉन C2 समपात। अगर ये दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं इस इक्वेशन में कोई सी में, तो वो क्या होगा, हमारा संगत होगा। इनका क्या है, इसका होता है, इसके हल है, इसका अनेक हल है, इसका कोई हल नहीं है, नहीं इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, अब असंगत में आते हैं ये वाली कंडीशन, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल टू नहीं है C1 अपॉन C2 के। ये वाली कंडीशन हमारी समांतर। अगर समांतर रेखाएं हैं तो वो हमारी असंगत होंगी। असमांतर हमारी कोई ये क्या होंगी, इसके होंगे अनेक हल। क्या होंगे, अनेक हल, इसका कोई हल नहीं, संपाती। क्या होंगे, असंगत। तो संगत और असंगत के बारे में यही समझाना था। अब जैसे ये हम इसको निकालेंगे, हम इसमें तीनों कंडीशन निकालेंगे, तीनों कंडीशन निकालेंगे इसमें। ठीक है, जो भी होगा जिसमें दो भी सेक्टिफाइज होती हैं एक पर, अगर ये वाली सेक्टिफाई होती है किसी को तो समांतर होगी, मतलब असंगत होगी। अगर ये दोनों सेक्टिफाइज होती हैं तो क्या होगी, हमारी संगत होगी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान रखना है, अगर कोई गलती हो जाया करे तो कुछ बता भी दिया करो कि सर गलती हो गई है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। पहले इसको सही रूप में लिखते हैं। हमारा व्यापक रूप कौन सा होता है, ax प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 होता है। ये किसमें का है, इक्वल टू से ले आओ, 3x प्लस के 2y माइनस के 5 बराबर 0। तो a1 की वैल्यू कितनी होगी, 3, b1 की वैल्यू होगी 2, c1 की वैल्यू माइनस के 5। ऐसे समीकरण सेकंड से करेंगे, सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर दिया हमने। ठीक है, अब a2 2x माइनस के 3y माइनस के 7 बराबर 0। तो a2 की वैल्यू कितनी होगी, x, b2 की वैल्यू कितनी, माइनस के 3, c2 की वैल्यू होगी माइनस के 7। अब कंडीशन अप्लाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर करेंगे प्रतिच्छेदित के लिए, किसके लिए, प्रतिच्छेदित। ठीक है, क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 की। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन a2 कितनी है, a2 कितनी है 2, a2 कितनी है हमारी 2 नहीं है, b1 अपॉन b2 कितना है 2 अपॉन माइनस के 3 नहीं है, बराबर है भी नहीं। ठीक है, कोई नहीं। अब बात करते हैं किसकी, संपाती की। किसके लिए, संपाती। ये गलती हो गई पिछले क्वेश्चन में, संपाती फर्स्ट क्वेश्चन में। संपाती क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 बराबर है c1 अपॉन c2। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 2 इक्वल टू b1 कितना है 2 अपॉन b2 कितना है माइनस के 3, c1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 5 अपॉन माइनस के 7। तीनों इक्वल है, नहीं है, तीनों इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ को, किसका, समांतर। समांतर में क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 के। ठीक है, a1 की वैल्यू कितनी है 3/2, b1 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू नहीं है c1 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है, ये भी नहीं। ठीक है, तो देखो इसमें तीनों कंडीशन ही हमें अप्लाई नहीं दी गई। ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन क्या है, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन तीनों ही है। तो इसे बोलेंगे हम, ये बिंदु, ये दोनों कंडीशन एक है तो क्या है, ये बिंदु संगत है। ठीक है, ये रेखाएं संगत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, इसका ही सेकंड पार्ट। ये देखो, ये आ गया इसका सेकंड क्वेश्चन, क्या है उसी प्रकार है। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करेंगे, कंपेयर 2x माइनस के 3y माइनस के 8
व्यापक रूप से। तो a1 की वैल्यू कितनी जाएगी 2, b2 की वैल्यू कितनी जाएगी -3, c1 की वैल्यू कितनी जाएगी -8। इसी प्रकार दूसरी इक्वेशन करेंगे 4x -6y -9 शॉर्ट में कर रहा हूँ सेकंड से इक्वेशन कंपेयर कर देंगे। a2 की वैल्यू हमारी 4, b2 की वैल्यू -6, c2 की वैल्यू -9। अब चलते हैं उस कंडीशन की तरफ को। ठीक है, प्रतिच्छेद के लिए क्या था हमारा, क्या था प्रतिच्छेदित के लिए था हमारा a1 अपॉन में a2 नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो क्या है a1 अपॉन a2, a की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की कितनी है -3 -6। ये तो बराबर बैठ रहा है। चलो करते हैं अब दूसरा समपाती के लिए। समपाती 4 = 3/6 माइनस के c1/c2 कितना है -8 अपॉन -9। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 ये कितना हो जाएगा कट के, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो 8/9 ही रहेगा। ठीक है, तो अब अगले बात चलते हैं हमारे समांतर के लिए। a1 की वैल्यू कितनी है 1/2 आएगी हमारी, मतलब 2/4, 3/6 है माइनस के इक्वल टू नहीं है, c1 की वैल्यू कितनी -8/9, ये 1/2 हो जाएगी, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इक्वल टू -8/9, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये क्या, ये इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यह बिंदु, इसीलिए यह बिंदु, यह रेखाएं क्या है, यह रेखाएं असंगत है। क्या है, ये रेखाएं असंगत है क्योंकि इसमें क्या है, ये समांतर है। क्या है, समांतर है। ठीक है, अब मैंने जो है इसके 3.2 का जो है 3 के 2 पार्ट करा दिए, 2 पार्ट्स हैं, वो 2 पार्ट्स आप करेंगे खुद। ठीक है, अब मैं इसके चौथे पार्ट्स पर चलता हूँ। किस पर,